हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स के एक्सरसाइज 14.4 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग 14.3 के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके थे। अब आप देखें 14.4 के इंट्रोडक्शन पार्ट में जो आपको पढ़ना है वो अनग्रुप डेटा के लिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसका मतलब होता है आपको मिडिल वैल्यू को निकालना है। आपको इसमें दो तीन चीज़ें पढ़नी होंगी। सबसे पहला चीज़ जो है वो आपको पढ़ना है मीन के बारे में, सेकंड जो आपको पढ़ना है वो मीडियन के बारे में, एंड थर्ड जो आपको पढ़ना है वो मोड के बारे में पढ़ना है। मीन का मतलब आपको पता होना चाहिए, मीन का मतलब एवरेज होता है। ये मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। जो भी ऑब्जर्वेशन होगा उसके मिडिल वैल्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड मोड का मतलब होता है मोस्ट अकरिंग, यानी जो वैल्यू या फिर जो जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी या फिर जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेगा उसका मतलब होता है मोड। आपको हर एक अगर जो हमारे पास टॉपिक है उसका मीनिंग पता होगा तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। मीन का मतलब एवरेज होता है, मीडियन का मतलब मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है, एंड ये आपका मोस्ट अकरिंग होता है। अब हम लोग तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास है वो मीन होता है। सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए, द मीन इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जितने भी जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनका जो नंबर होता है वो सारे का क्या होता है, एवरेज होता है। अब ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस by the total number of observations, and it is denoted by या फिर it is represented by x बार। ये x बार से हम लोग मीन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका निकालने का जो फॉर्मूला आता है अब हम लोग उसको देखते हैं। मीन जिसे x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आप स्टार्टिंग से डेफिनेशन को फिर से देखें। द मीन इज द एवरेज ऑफ नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी नंबर्स होते हैं, द मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स। आप भी लिख सकते हैं एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। सारे नंबर्स का एवरेज होता है मीन। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, सारे ऑब्जर्वेशंस को हम लोग ऐड करते हैं एंड जितना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें मीन मिल जाता है। एंड इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है x बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप एग्जांपल के थ्रू समझे। मान लीजिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। आपको पता है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसका मीन अगर हमें निकालना है तो हम लोग किस तरीके से, सबको सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप देख लें 1 2 3 4 5 है। अब सबको हम लोग ऐड करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 5 4 9 9 3 12 13 14 15 हो गया।
15/5, इट मीन्स 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। इसका जो मीन वैल्यू होगा वो हमारे पास 3 आ गया। अब हम दूसरे तरीके से भी मीन हम लोग निकाल सकते हैं। मीन निकालने का एक और तरीका है जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई हो। अब मान लीजिए किसी टेस्ट में 4 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो हमारे पास दिए हुए हैं, मतलब मार्क्स जो हमारे पास है, मार्क्स है, ये मान लीजिए आउट ऑफ 50 मार्क्स का था, उसमें 4 स्टूडेंट्स का आपके पास दिया हुआ है। 10 मार्क्स लाने वाला 1 स्टूडेंट है, 20 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 1 है, 30 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 2 है, एंड 40 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या फिर से 2 है। 4 स्टूडेंट्स नहीं, आपके पास 6 स्टूडेंट्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में हम लोग मीन जो वैल्यू होगी, मीन कैसे निकालेंगे? तो इसमें हमारे पास जो मार्क्स है इसको हम लोग x से रिप्रेजेंट करेंगे। ये x हमारे पास हो गया, एंड इसको हम लोग f से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीटेड वैल्यू होती है उसे हम लोग f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम लोग अब क्या निकालेंगे? fx निकालेंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके पास जब इस तरीके से फ्रीक्वेंसी दी हो, कोई मार्क्स हो, आपके पास किसी अगर रन होगा एंड यहाँ पर ओवर होगा, कुछ भी और भी वैल्यू हो सकती है, इस जब 2 कॉलम है तो इस कंडीशन में तो ऑब्जर्वेशन को आप ऐड नहीं कर सकते। इस कंडीशन में आप दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा fx, यानी 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 1 20, 30 2 जा 60 एंड 40 2 जा 80। इस तरीके से फिर मीन निकालने का इसमें फॉर्मूला जो आपके पास होता है उसको भी बताया जा रहा है। ये आपको पहले हम लोग समेसन fx या फिर समेसन xi हम लोग इसको बोलते हैं। I4 ये आपके पास हो जाएगा x1 x2, ये x3 x4। आप इसको बोलेंगे f1 f2 f3 f4। ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये फर्स्ट मार्क सेकेंड थर्ड फोर्थ। इसी को I का मतलब जितनी भी वैल्यूज है सबका सम है, सबको हम लोग ऐड कर देंगे। आप यहाँ से ऐड करते हैं 8 and 6 14, 15 16 117 170, एंड इसको समेसन fi को भी ऐड करते हैं। तो देखिए 2 2 4 5 6 आ गया आपके पास। तो यहाँ पर इस कंडीशन में मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन fi xi डिवाइडेड बाई समेशन fi। 170/6 जो भी इसकी वैल्यू आएगी, डेसिमल में वैल्यू आएगी या फिर मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 6 2 जा 12 हो जाएगा। अब हमारे पास 5 बच गया, तो 8 6 जा 48 हो गया, फिर 2 कैरी बचा, 6 3 जा 18। आप इस तरीके से और भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका कौन सा आ गया? ये आपका मीन निकल गया। इट मीन्स मीन निकालने का 2 फॉर्मूला आपको बताएगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। अगर हमारे पास सारे ऑब्जर्वेशन से, जिस तरीके से पहले वाले एग्जांपल में आपको बताया गया था, अगर सेकंड कंडीशन अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, तब आप इस तरीके से निकालेंगे। ये आपका मीन का पूरा इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम लोग मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मीडियन है। मीडियन में आपको जिस तरीके से बताया गया था, उस मीडियन का मीनिंग होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं। द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द given numbers of observations which divides it into exactly 2 parts। ये आपके पास है exactly 2 parts। ये क्या होता है? द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। आपको बताया गया था ऑब्जर्वेशन में जितने भी नंबर्स होंगे उसके सबसे मिडिल मोस्ट वैल्यू को हम लोग मीडियन बोलेंगे, विच डिवाइड्स इट इनटू एग्जैक्टली 2 पार्ट्स। जो ऑब्जर्वेशन को एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब इसके लिए हम लोग करते क्या हैं? फॉर मीडियन
ऑफ अनग्रुप डेटा के मीडियन के लिए वी अरेंज, सबसे पहले हम लोग अरेंज करेंगे, वी अरेंज इट, या फिर हम लोग लिखेंगे वी अरेंज द ऑब्जर्वेशंस, वी अरेंज इट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। एंड देन कैलकुलेट, फिर उसके बाद इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट एज फॉलोज। हमारे पास दो कंडीशन हो सकते हैं मीडियन निकालने के लिए। हो सकता है ऑब्जर्वेशंस की संख्या इवन हो या फिर ऑब्जर्वेशंस की संख्या ऑड हो। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन के बारे में हम लोग लिखते हैं, फॉर ऑड ऑब्जर्वेशंस, अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस की संख्या ऑड हुई तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। देखिए इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, मीडियन इक्वल टू हमारे पास डायरेक्ट हो जाएगा n+1/2 ऑब्जर्वेशंस। अब आप सोच रहे होंगे कि n क्या है हमारे पास, तो n इक्वल टू जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। n हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। आप एग्जांपल के थ्रू समझे। मान लीजिए आपके पास जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए, ऑब्जर्वेशंस दिए हुए इस तरीके से 2 है, 5 है, फिर 3 है, 7 है, 9 है, इस तरीके से हमारे पास। ऑड के बारे में 1 2 3 4 5 आप देख रहे हैं ये ऑड है। तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया था, अरेंज करना या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। मान लीजिए हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो 2 सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, फिर 3, उसके बाद 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। अब मीडियन हमारे पास क्या हो जाएगा, n+1, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप देख रहे हैं n इक्वल टू 5 है यहाँ पे, तो 5+1/2 ऑब्जर्वेशंस ये हमारे पास हो गया। इट मीन्स 5+1 आपके पास क्या हो गया, 6/2। इट मीन्स थर्ड ऑब्जर्वेशन को हम लोग लेंगे। थर्ड, ये 3 आंसर नहीं हुआ, थर्ड ऑब्जर्वेशन को हमें लेना है, थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब आप देखें थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, 1 2 3, ये जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है ये हमारे पास इसमें मीडियन हो जाएगा। मीडियन इक्वल टू थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा 5, ये आंसर होगा। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं मिडिल मोस्ट वैल्यू को अगर आपको निकालना हो। अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं याद है, मैं एक और मेथड आपको बता रही हूँ। मान लीजिए इसी को मैं लिख दे रही हूँ जो अरेंज किया हुआ है 2 3 5 7 9, और ये किस कंडीशन के लिए, जब आपके पास ऑड नंबर्स हो। आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, यानी एलिमिनेट हटा करके आप देखेंगे ये एक राइट साइड से हटाएंगे, एक लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड, एंड जो वैल्यू जो बच जाएगा वही आपका मीडियन हो जाएगा। जब आपके पास ऑड नंबर्स हो तो आप इस तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आपके पास 5 बचा, इस तरीके से भी आप निकालेंगे फॉर्मूला से तो आपको 5 ही आएगा। बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको मीडियन ये पूरा विथ प्रोसेस आपको फॉर्मूला लिख करके, ये जो फॉर्मूला है इसको लिख करके आपको बनाना है। नेक्स्ट आपके पास जो कंडीशन है फॉर इवन ऑब्जर्वेशंस, जब आपके पास ऑब्जर्वेशंस जो होंगे वो उनकी संख्या आपके पास होंगी इवन, तब आप क्या करेंगे। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू मीन ऑफ n/2 एंड n/2 + 1 टर्म लिख सकते हैं या ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं। आपके पास ये हो गया। अब हम लोग इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन है, 1 है, 5 है, 3 है, 7 है, जिसमें आपके पास क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। मान लीजिए 1 2 3 4 है, हम लोग इसी को लेते हैं। इसमें आप देख लें n कितना है, 4 है, ये इवन नंबर है ना, तो इसमें हम लोग मीडियन निकालेंगे मीन ऑफ। मीन का मतलब आपको पता है एवरेज होता है, n/2, n का मतलब 4/2, 4/2 टर्म, इसका मीन हमें निकालना है। एंड किसका,
एंड n/2 यानी 4/2 प्लस 1 टर्म। ये हमें टेंथ या फिर ऑब्जर्वेशन आप लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आपको मीन लिखना है। अब इसको आप डिवाइड कर दें, 2 आ गया एंड इसको भी 2। अब इसका मतलब क्या हो गया, सेकेंड टर्म एंड आपके पास ये हो गया 2 + 1 थर्ड टर्म। तो आपके पास हो गया सेकेंड टर्म में आप देख लें क्या है 5 है, एंड थर्ड टर्म में 2 + 1 थर्ड आएगा आपके पास, थर्ड टर्म में आपके पास 3 है। पहले आप इसको अरेंज कर लें, हम लोग इसको अरेंज नहीं किए थे ना, पहले हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ से देख लें आप, सबसे पहले 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। तो आप देख लें सेकेंड टर्म जो आपके पास होगा वो 3 आएगा, प्लस का साइन देंगे, एंड है मीन है तो हम लोग प्लस लिखेंगे, एंड इन 2 + 1 यानी 3, थर्ड टर्म में आपके पास 5 है, एंड मीन मतलब एवरेज, 2 ऑब्जर्वेशन है उसका मीन निकालेंगे, डिवाइड 2 से करेंगे। 8/2 इट मीन्स 4। तो इसका जो हमारे पास होगा, जो मीन आएगा वो, सॉरी मीन नहीं, मीडियन, वो 4 होगा। अब इसी तरीके जिस तरीके से इस मेथड का हम लोग यूज़ किए थे, इसमें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखें, इसी क्वेश्चन को मैं बता रही हूँ, ये अरेंज किया हुआ है 1 3 5 7। इसको देखें, राइट साइड से काटे, लेफ्ट साइड से। अब तो हमारे पास बीच में 2 नंबर्स आ गए ना, अब इसको हम लोग कट करेंगे तो हमारे पास 0 बचेगा। तो जब 2 नंबर्स बचते हैं तो मीडियन निकालने का तरीका आपका हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करते हैं एंड 2 से डिवाइड करते हैं। तो 8/2 आप इस कंडीशन में भी देख लें, आपका मीडियन 4 आया। आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, बट एग्जाम में अगर आपको आएगा तो इस तरीके से आपको बनाना है। ये जो आपको लिखने का तरीका आपको बताया गया, आप एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बना रही हूँ, यानी n/2 ये टर्म, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, एंड मीन था तो डिवाइड आप बाई 2 पहले ही लिख सकते हैं, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपको किसी किसी बुक में इस तरीके से भी लिखा मिलेगा, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर ये मेथड। ये आपका मीडियन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया। आप जितना भी पढ़ रहे हैं ये अनग्रुप डेटा के लिए पढ़ रहे हैं, क्लास 10 में आप ग्रुप डेटा के लिए पढ़ेंगे। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक जो है वो है मोड। अब हमारे पास लास्ट जो टॉपिक है वो मोड है। मोड क्या होता है? द मोड इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज एन ऑब्जर्वेशन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मोड। जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन रिपीटेड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए आपकी क्लास में टेस्ट हुआ है, उसमें 5 बच्चों का मार्क्स का ऑब्जर्वेशन जो है वो इस तरीके से है। ये आउट ऑफ 10 टेस्ट हुआ, उसमें आपके पास 9 किसी बच्चे का आया, फिर 8 आया, फिर 9 आया, 5 आया, 7 आया। ये आपके पास 5 बच्चों का मार्क्स है। ये आउट ऑफ 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, उसमें ये बच्चों का परफॉर्मेंस है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 9 जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो इसका ये जो ऑब्जर्वेशन होगा, इसका जो मॉड हो जाएगा वो आपका 9 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 14.4 के लिए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 14.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।